हेलो फ्रेंड। यदि आपको आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली आपका आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन होगा या नहीं होगा। यदि आप कोई सी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, तो आपको कितनी गेट में कितना स्कोर होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। और ऊपर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके चांस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है या कितनी नहीं है हर ब्रांच में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेने वाले हो तो इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, इन सब चीजों को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आईआईटी खड़गपुर की साइट पे जाएंगे। जैसे कि मैंने आईआईटी खड़गपुर की साइट ओपन की हुई है। नहीं तो यदि आपको यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करना है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर की साइट पे जाएंगे, मेन साइट पे जाएंगे। तो आईआईटी खड़गपुर की साइट खुल चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, यदि आप पीजी के स्टूडेंट हो तो आपको यूजी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यूजी में आपको पढ़ना है तो ये आप माइनर पढ़ सकते हो, ठीक है। माइनर को एक बार समझ लेना। माइनर में जाके आपको पता चल जाएगा एक्चुअली माइनर होता क्या है, ठीक है। तो ये माइनर कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है डिटेल में कि माइनर कोर्सेज हैं, इसमें कोर्स का क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। माइनर कोर्सेज के बारे में, क्योंकि माइनर के बारे में क्यों जानना है मैं भी बताऊंगा उसको भी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आपको माइनर में जाना है, ठीक है। माइनर को पूरे अच्छे से समझ लेना है कि माइनर कोर्सेज कौन कौन से हैं, आपके माइनर में एडमिशन होने के चांस हैं या नहीं है, ठीक है। उसका क्या क्या बेनिफिट है। उसके बाद आ जाते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आपको पीजी में एडमिशन लेना है। गेट के स्कोर के बेस पे आप पीजी में ही एडमिशन लोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इसका जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक, ठीक है। एमटेक के लिए आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स दिखेंगे कि आप क्या करना है। यदि आपने किसी आईआईटी से बीटेक की हुई है, ठीक है, तो बीटेक की है और आपकी सीजीपीए 8 से ज्यादा है, तो आप क्या, उसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। तो इसके लिए ज्वाइंट प्रोग्राम एमटेक सेकंड वाला ऑप्शन है। यदि आपने गेट का एग्जाम दिया है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। सेल्फ स्पॉन्सर करना है तो थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेट का वो नीट क्वालिफाई है आपका तो आप थर्ड वाला, इससे फोर्थ ऑप्शन से कर सकते हो। तो हमको फर्स्ट वाला देखना है गेट के बेस पे, ठीक है। जब आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे इन्होंने कुछ लिंक दिए हुए हैं एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करने के लिए, प्रोग्राम्स देखने के लिए, इंपोर्टेंट डेट्स क्या क्या है, ठीक है। तो वो सब देखने के लिए यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। बट आपको कहाँ जाना है, आपको डाउनलोड में जाना है सीधा, ठीक है। आपको डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद आपको इसमें अपने लैपटॉप में सबसे पहले तो आपको ब्राउचर, जो आपका इसका ब्राउचर है 2025 का, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इसको आपने ओपन कर लिया है, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये एडमिशन 2025 26, ठीक है, ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। एमटेक के लिए और एमसीपी के लिए और पीएडी के लिए एडमिशन प्रोसेस है ये, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे जाके आपको कट ऑफ स्कोर जो है, जो कट ऑफ स्कोर है 2024, 23 और 22, इन तीनों को ओपन कर लेना है। चाहो तो आप 21 भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन चारों को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ये कट ऑफ स्कोर है 2022 का है, ठीक है। उसके बाद ये 2023 का है एंड उसके बाद ये 2024 का है, ठीक है। ये 2024 वाले एडमिशन के लिए है, ठीक है। 2024 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, देखो ये जो गेट स्कोर आपका, ये जो इन्होंने दिया हुआ है, जो कट ऑफ इन्होंने बताई हुई है, ये कट ऑफ आपकी वो वाली कट ऑफ है जो लास्ट बच्चे ने एडमिशन लिया होगा, ठीक है। और उसकी कट ऑफ कितनी होगी, तो इसमें क्या है, इसमें दो कैटेगरी दी हुई है। सबसे पहले क्या है, मेजर, और उसके बाद क्या है, माइनर। इसलिए मैंने बोला था कि माइनर को पहले पढ़ लेना। यदि आपको माइनर में एडिशन लेना है तो आप माइनर में एडिशन ले सकते हो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। और यदि आपको मेजर में एडिशन लेना है तो इधर मेजर की कट ऑफ है और इधर माइनर में लेना है तो माइनर की कट ऑफ है। माइनर की कट ऑफ के बाद, माइनर के बारे में पढ़ने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया सबसे पहले, उसको जाके देखना पड़ेगा, है नहीं, यूजी वाले में कि माइनर कोर्सेज में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनर कोर्सेज एमटेक में और बीटेक में दोनों में होते हैं इसमें, ठीक है। तो माइनर्स का क्राइटेरिया पढ़ लेना। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे केवल आपको जो कोड दिया है वो दिए हुए हैं, प्रोग्राम के कोड, जैसे कि एजी, ये सब, ये कोड दिए हुए हैं, CH। तो ये क्या है, इसको तुम्हें, इसको पता लगाने के लिए आपको इसका ब्राउचर ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ओपन किया हुआ है ये वाला।
तो एडमिशन में जाओगे आप, तो सबसे पहले जब इसमें इसको स्क्रॉल करोगे ऊपर की साइड, तो इसमें एकेडमिक स्ट्रक्चर्स फॉर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, नेम्स, लाइब्रेरीज, ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ आ जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिपार्टमेंट, स्कूल्स एंड सेंटर्स। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके देखना है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। ये क्या है, एरोस्पेस डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले ठीक है, इंजीनियरिंग का डिपार्ट। तो इसमें क्या है, आपको आपकी जो कट ऑफ है, ये आपको इसमें बताया कि इसमें जनरल की 522 कट ऑफ गई थी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 481 कट ऑफ गई थी। तो इसमें क्या है, ये अब बता रहा है कि जो लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ था उसकी कट ऑफ इतनी थी, और एसटी में इसकी 298 गई थी और एससी में 351 गई थी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में 495 गई थी। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप पूरा देख सकते हो, पर मैं आपको सीधे सीएस पे लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले सीएस में देख लो, सीएस में 2024 में जो कट ऑफ थी जनरल की वो 773 थी, ठीक है। और उसके बाद यदि नेक्स्ट ईयर देखोगे तो सीएस में 694 थी। तो इस बार कट ऑफ कम है, और पिछले मतलब कि 23 में कट ऑफ कम गई है और 24 में कट ऑफ ज्यादा गई है। इसका क्या फंडा है, ठीक है। उसके बाद में बताता हूं कि इसमें देखोगे सीएस में इसमें 749 है 2022 में, ठीक है। और यहाँ पे सीएस में 773 है, मतलब फिर भी पर 2023 में कम क्यों है, ठीक है। ये भी तो लॉजिक है कि एक्चुअली कम क्यों हो गई, जबकि बढ़नी चाहिए थी। 750 के बाद 760 होनी चाहिए थी, यहाँ पे कट ऑफ लो क्यों गई। तो यही चीज समझनी है कि तुम्हारा एडमिशन होगा नहीं होगा, यहां से पता चलेगा कि तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा क्या होता है, यदि आप कोप पे जाते हो, कोप पे जाके आपने क्या किया, कोप में टोटल 12 राउंड होते हैं, स्टार्टिंग के 10 राउंड होते हैं, 10 में से 5 राउंड ऐसे होते हैं जिनमें तुम फ्रीज भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो, हनी, ठीक है, अपनी सीट को होल्ड करके रख सकते हो। उसके बाद बाकी के 5 राउंड में आप होल्ड नहीं कर सकते, सीधे सेलेक्ट करना होता है। और बाकी के 2 राउंड में ओपन राउंड होते हैं, जो सीट खाली हो जाती है उनको भरने के लिए लास्ट के 2 राउंड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस फंडे को पूरे को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो टॉपर्स हैं, जिनका गेट स्कोर 800 से अबव है, ठीक है, गेट स्कोर 800 से, जिन बच्चों का गेट स्कोर 800 से अबव है, वो बंदे क्या करेंगे, वो सबसे पहले जो टॉप की आईआईटी उनमें फॉर्म भरेंगे। जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईसी बैंगलोर हुआ, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे हुआ, आईआईटी दिल्ली हुआ। तो ये जो टॉप की, और आईआईटी बीएचयू हुआ, ये टॉप की आईआईटी में देखो, आईआईटी बीएचयू भी बहुत अच्छी आईआईटी है बताऊं तो, क्योंकि आईआईटी बीएचयू का काफी अच्छा एलुमनाइज जो है काफी अच्छा है, तो उसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है 2024-2025 में, इसलिए तो वो भी अच्छी आईआईटी है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका गेट स्कोर यदि इतना है तो ही तुम आईआईटी खड़गपुर के ऊपर बिलीव कर सकते हो कि तुम्हारा एडमिशन होगा, ठीक है। इन तीनों का एवरेज लगा के तुम बिलीव कर सकते हो कि तुम्हारा एडमिशन होगा। इसके बाद आप क्या करो, टॉप की ऐसी ऐसी 4-5 आईआईटी सेलेक्ट करो जो तुम्हारे गेट स्कोर के आसपास, जिनकी कट ऑफ तुम्हारे गेट स्कोर के आसपास आ रही हो, ठीक है। तो उन सभी आईआईटीज को होल्ड करके रखो कि तुम्हें करना है कि ये टॉप की आईआईटीज हैं और इनमें मेरे होने के चांस है। यदि 5वें 6ठे 7वें 8वें राउंड में मैं वेट करता हूं तो मेरे होने के चांस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो एडमिशन हुआ होगा सबसे लास्ट वाले बच्चे का हुआ होगा, और सबसे लास्ट वाला बच्चा कौन होगा, सबसे लास्ट वाला बच्चा होगा या तो 8 राउंड में होगा, 7 या 8 राउंड में होगा, या फिर 12 राउंड में होगा। जो सीट खाली होती है उनके लिए बाद में 2 राउंड अलग से होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो इसने, यदि तुम्हारा गेट स्कोर इतना आता है सीएस में, जो 2024 वाला है सीएस में तुम्हारा स्कोर 773 आता है, तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा आईआईटी खड़गपुर में होने के चांस है। सपोज करो आपका गेट स्कोर 800 है, 800 है, ठीक है। 800 होने के बाद तुमने क्या करा, तुम्हारे पास ऑफर आ गया आईआईटी आईआईटी जैसे कि छोटी आईआईटी ले लो, आईआईटी जोधपुर से आ गया, आईआईटी जोधपुर से आ गया, या फिर आईआईटी मंडी से आ गया, आईआईटी पटना से आ गया, या आईआईटी जम्मू से आ गया। तुम्हारे पास इन आईआईटी से ऑफर आया, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, जबकि गेट स्कोर तुम्हारा 800 था, तुमने एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो जो खड़गपुर की सीट थी वो तो खाली रह गई, जिसको तुम डिजर्व करते थे, सिंपल सी बात है। तो तुमने तो एडमिशन ले लिया, अब वो सीट किसको मिलेगी, वो सीट मिलेगी तुमसे भी लो वाले गेट स्कोर वाले को, ठीक है। तो ये फंडा होता है, मतलब कि ये मैटर नहीं रखता कि जिसका गेट स्कोर ज्यादा है तो वो बढ़िया आईआईटी में जाएगा। ये आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मेंटलिटी के हिसाब से कैसे इसको
समझ रहे हो कि क्या क्या इसका स्टेप, कैसे कैसे के स्टेप को समझ रहे हो, ठीक है। हम आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में सी इसमें दिया हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको क्या है, सिंपल सा पहले आपको देख लेना है कि कौन कौन सी ब्रांच है और कौन कौन सी ब्रांच में आपके होने, कौन कौन सी ब्रांच आपको लेनी है। देखो सी, इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि यदि आपको खड़गपुर में लेना है तो आपको कौन सी ब्रांच में मिलेगा, कौन सी में नहीं मिलेगा, ठीक है। सी वन है हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज, सी टू है ट्रांसपोर्टेशन, सी थ्री है एनवायरमेंटल, और सी फोर है जियोटेक्निकल, और सी फाइव है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 5 ब्रांच है यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में। और भी ब्रांच है, और में भी सिविल का गेट स्कोर यूज होता है, जैसे माइनिंग हुआ, और भी है काफी, अर्थ सिस्टम साइंस टेक्नोलॉजी ये भी है, उनमें भी होने के चांस है। यदि आपको पर्टिकुलर आईआईटी में ही लेना है तो वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें बताया है सबसे पहले जनरल वालों का, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें 617 गया है, ठीक है। और मैक्सिमम गेट स्कोर इसका 5 वाले में गया है 668, और पक्का 5 वाला स्ट्रक्चर ही होगा, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे हाई गया है, ठीक है, 668। तो यदि तुम्हें स्ट्रक्चर में एडिशन लेना है, जनरल में हो तो 700 गेट स्कोर चाहिए आपको, ठीक है। यदि आप ओबीसी में हो तो आपको 582 दिया हुआ है इसमें, मतलब कि उसमें भी 600 चाहिए, मतलब कि जनरल में 700 और ओबीसी में आपको चाहिए 600, ठीक है। और यदि आप एससी में आते हो तो आपका 450 में भी हो जाएगा, और यदि आप एसटी में आते हो तो आपका 333 में भी हो जाएगा। तो कुल मिला के इनमें से यदि तुम्हारा गेट स्कोर, यदि तुम सारी ओवरऑल ब्रांच को लो, यदि 500 है तो आप इनमें से किसी भी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो एससी में, और यदि आपका 700 है तो आप जनरल में किसी ब्रांच में एलिजिबल हो। बट बात सारी ये है कि आपके पास किसी एक ब्रांच का ऑफर नहीं आएगा, आपके पास सारी ही ब्रांच के ऑफर आएंगे। देखो फंडा ये हो जाता है, कट ऑफ यहाँ पे लो होती है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा वेरी करता है कि आपके पास, यदि आपकी कट ऑफ, यदि आपका गेट स्कोर 700 है तो आपके पास एक ब्रांच का ऑफर नहीं आएगा, आपके पास 5 ब्रांच के ऑफर आएंगे, जिनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो किसी एक को सेलेक्ट किया आप, जो बाकी की बचेंगी ब्रांच, उन ब्रांच के लिए दोबारा से कट ऑफ लगेगी तो अगले राउंड में, और उसमें कट ऑफ लो चली जाएगी गेट स्कोर की, ठीक है। तो वो ये तो गेट स्कोर उसमें थोड़ा कम चाहिएगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे ब्रांच, जिस जिस ब्रांच की डिमांड होती रहती है, जो जो पहले भर जाता है उसकी कट ऑफ हाई चली जाती है, और जो लेट भरते हैं उनकी कट ऑफ लो चली जाती है। तो इससे तुम ये देख सकते हो कि बच्चों को कौन सी ब्रांच पसंद है। जैसे कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ज्यादातर जाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, देखोगे स्ट्रक्चर 5 वाला, ट्रांसपोर्टेशन और जियो टेक्निकल, ये 617 हो गया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। और ये, और इसके बाद तुम्हारा दो, एक तो जियो टेक्निकल हुआ, और बाकी तुम्हारा जियो टेक्निकल और स्ट्रक्चर, ये दो ब्रांच फेवरेट होती है बच्चों की, और इन दोनों में एडिशन सबसे ज्यादा लेते हैं, और इसी में ही सबसे ज्यादा कट ऑफ आई जाती है। तो आपका, यदि आप वाटर रिसोर्सेज में जाएंगे या इरिगेशन में जाएंगे, वहां होने के चांस ज्यादा है। बट यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, और यदि आपको एडमिशन लेना है, और आपको कट ऑफ, आपको मतलब कम, आपको मतलब आपका स्कोर जो है 400 से या 500 के आसपास है, 400 के आसपास है, यदि आपको एडमिशन लेना है तो आईआईटी खड़गपुर में कैसे एडमिशन ले, उस कंडीशन में क्या करना है। देखो, यदि तुम्हें उस केवल आईआईटी खड़गपुर का टैग चाहिए तो टैग के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले पूरी स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का आपने गेट का एग्जाम दिया है, और आपको सीई के बेस पे किस किस ब्रांच में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। इनमें आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे, यहाँ पे मिल जाएगा कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू और डायरेक्ट एडमिशन के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद किस किस के कौन कौन से कोड है, और उसके बाद कौन कौन से आपको एग्जाम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये तो कट ऑफ हो गई, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। इसमें सबसे नीचे जाओगे, सपोज करो आपका, आपने सिविल का एग्जाम दिया है जो सी है, तो सी वाले ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। उसके बाद तो एरोस्पेस की कट ऑफ कितनी गई थी, आप उस पे जाओ। तो एरोस्पेस की जो एई की जो कट ऑफ है, ये जनरल वालों की 522 गई थी, तो इसमें आप एडमिशन, इसका एडमिशन होने के चांस तुम्हारे हैं, ठीक है, सिविल वालों के। उसके बाद दूसरा क्या आता है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा, ये तो सारे सिविल के ही कॉमन है। इसके बाद अर्थ सिस्टम साइंस एंड सी एल, कोड क्या है, सी एल, अर्थ सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। तो सी एल का कट ऑफ कितनी गई थी, 484, तो इस ब्रांच में भी आपका एडमिशन हो सकता है।
उसके बाद आपका क्या आता है, और कहाँ पे सिविल का गेट स्कोर यूज हुआ है, सी ये रहा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें जाएंगे आप, इसका कोड क्या है, पहले कोड देखेंगे IM। तो IM में जाएंगे, IM में जाके 694 गया था, तो इसमें तुम्हारा नहीं हो पाएगा यदि आपका 500 है तो। इसके बाद आप इसके बाद जाते हो, ये IM1 है, IM1 में जाओगे, IM1 का देखोगे तो IM1 का भी काफी हाई गया है, तो इसमें भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जियोमेटिक्स है नहीं, जियो मैकेनिक्स, जियो मैकेनिक्स फॉर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें सी का गेट स्कोर चाहिए। ये MI1 MI2, ठीक है, दोनों में सी पे हो जाएगा। तो MI1 और इसका इसी कट ऑफ देखोगे, MI1, इसमें इसमें आपका 500 तो आराम से हो जाएगा। कितना है, 442 और 447, इसमें आपका आराम से हो जाएगा। तो इसके बाद आपका क्या आता है लास्ट में। तो कुल मिला के इस चार्ट में से आपको देखना है कौन कौन सी ब्रांच में गेट स्कोर लग रहा है और किसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको देख लेना है कि इसमें आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। यहाँ से आप इसमें इंटरव्यू देख लोगे, इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे, तो उसी के बेस पे आपको क्या करना है, आपको मतलब कि कंपेयर करना है कि आपको यदि IIT खड़गपुर में ही एडमिशन लेना है और यदि तुम्हारा इतना गेट स्कोर है, यदि तुम लेना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो तुम्हारा हो जाएगा। इसी तरह से CS में भी यही देखना है तुम्हें कि CS की कौन कौन सी ब्रांच में आप मतलब कि कौन कौन से कॉलेज में या कौन कौन सी ब्रांच में तुम अप्लाई कर सकते हो और तुम उस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। देखो पार्टिकुलर एक ब्रांच में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा अपनी पसंद की, उसके लिए तो तुम्हें हाई गेट स्कोर चाहिए चाहिए, बाकी जगह तुम्हारा हो जाएगा। तो यदि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और इस कंसेप्ट को फॉलो करो, फिर आपका एडमिशन होगा, पक्का होगा। हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े 6 राउंड तक, 7 राउंड तक, 8 राउंड तक, पर होगा।